हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। DSSB की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और इसमें जो वैकेंसीज रहेंगी वो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रहेंगी, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस भर्ती है एंड DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आउट होती हैं आप सभी जानते हैं, इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। 29 मई 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जून से स्टार्ट होंगे। लास्ट 15 जुलाई 2026, एक महीने आवेदन चलेंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। 16 जून 2026 से लिंक एक्टिव हो जाएगी, जिसको आप DSSB ऑनलाइन अप्लाई जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। अब यहाँ अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट आपका रहेगा वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में रहेगा। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी और साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी है, जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंतर्गत है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किसके लिए कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बायो के लिए है, ठीक है, वेलिस्टिक्स के लिए है, केमिस्ट्री है, ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको बताई गई है वैकेंसीज। साइबर फॉरेंसिक में है एंड डिस्ट्रिक्ट मोबाइल क्राइम सीन, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट में वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ IT असिस्टेंट ग्रेड A के लिए है, 125 वैकेंसी है, ये भी ग्रुप C की ही पोस्ट रहेगी। फिटर ग्रेड सेकंड के लिए 36 है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 13 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 15 है। सब स्टेशन अप्रेंटिस के लिए 37 है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए 21 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B के लिए 2 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, इनके लिए 675 हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 129 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे 1980, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेटर की है, इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो बहुत सी अलग अलग वेरियस पोस्ट है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए पोस्ट अलग अलग है, पोस्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट है वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए है। तो इसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इनमें से किसी से भी आपने मास्टर डिग्री ली है या फिर आपने BE BTech किया है बायोटेक से, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल आपको लेवल 5 से रहेगी, 29,200 से। नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज देख रहे हैं 18 से 27। अब आप जो भी एज देखेंगे ना वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगी, रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये अलग अलग जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वेलिस्टिक्स के लिए पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथ, अप्लाइड मैथ, फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स इनमें मांगी गई है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री आपने किया हो तो आवेदन करेंगे। तो ये जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अदर पोस्ट है उनको देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए जो वैकेंसी है, इसमें मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है, या फिर आपने इंग्लिश से किया हो विथ हिंदी आपका रहा हो सब्जेक्ट, तो ये हिंदी के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको लेवल 6 से सैलरी है। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप B की पोस्ट रहेगी। 35,400 बेसिक पे आपका रहेगा। अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है इस पोस्ट के लिए। ग्रुप B की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। सेकेंड है असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए है। इसमें भी मास्टर डिग्री हिस्ट्री में अगर आपने की हुई है या डिप्लोमा आपने लिया है आवेदन कर सकेंगे। IT असिस्टेंट ग्रेड A के लिए, जिसके लिए 125 वैकेंसी है। इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बस आपका यहाँ पर स्पीड देखी जाएगी। शुड प्रोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर्स की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और टाइपिंग, डाटा एंट्री वर्क ये आपका रहेगा। हिंदी या फिर इंग्लिश में से जो भी आपकी टाइपिंग है वो यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है।
अपर एज लिमिट 27 है इस पोस्ट के लिए। 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। फिटर के लिए तो आप जानते ही हैं, जो फिटर है इसमें आपका जो ट्रेड रहेगा, ट्रेड ऑफ प्लम्बर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक, एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें 10th प्लस आपने ITI किया हो, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से आवेदन कर सकेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। 18 से 37 वर्ष एज रहेगी। तो एज क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है। 10th ITI वाली भी एलिजिबल हैं, 12th पास भी एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री जिनके पास है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब ये सब स्टेशन अप्रेंटिस, इसमें 37 वैकेंसी है। 10th मांगा गया है प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 ईयर का मांगा गया है। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A, इस पोस्ट के लिए डिग्री मांगी गई है। एनी ग्रेजुएट आई थिंक यहाँ पर है, क्योंकि डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 30 ईयर एज रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड V के लिए, इसमें भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैसे इसमें आपका टाइपिंग देखा जाएगा। टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो यहाँ पर सेम रहेगी। तो सभी पोस्ट के बारे में अभी हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन DSSB की वेबसाइट पर आ गया है। और सभी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिफरेंट रहेगा। जहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है वहाँ रिटन टेस्ट प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है, तो आई थिंक इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब इसमें से बहुत सी पोस्ट हैं, आप जिस पोस्ट पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।